एक तो विकारी राजाएं होते हैं और एक होते हैं निर्विकारी राजाएं। निर्विकारी राजाएं होते हैं सत्यपुत्री तरह और विकारी राजाएं होते हैं द्वापर कलियुग। निर्विकारी राजाओं के सामने विकारी राजाएं माथा टेकते रहे। मंदिर में जाते हैं, राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया, मंदिर में जाकर के माथा टेकता था कि नहीं? किसके सामने? लक्ष्मी नारायण के सामने जाकर के माथा टेकता। तो विकारी राजा ज्यादा बड़े हुए या निर्विकारी राजा ज्यादा बड़े हुए? निर्विकारी राजा बड़ा। लेकिन माथा टेकने वाले ये नहीं समझे कि हम जो माथा टेकते हैं वो किसके स्वरूप के सामने माथा टेकते हैं? निर्विकारी के सामने तो माथा टेकते हैं, लेकिन वो तो जड़ मूर्तियां हैं। वो जड़ मूर्तियां किसकी हैं ये नहीं जाना। वो जड़ मूर्तियां स्वयं माथा टेकने वालों की ही मूर्तियां। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बन गए। अभी शिव बाप आकर के रहस्य हमको बताते हैं कि मैं पूज्य और पुजारी नहीं बनता। वास्तव में तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो, तुम बच्चे ही पुजारी बनते हो। सतयुग में तुम पूज्य थे। पूज्य तुमको बनाया किसने? जो एवर पूज्य है। पूजा का आधार होता है प्योरिटी। देवताएं सिर्फ होते हैं पूज्य, पवित्र, और देवताओं को बनाने वाला होता है एवर प्योर। किस आधार पर एवर प्योर का टाइटल मिलता है? जानवर के चक्कर में नहीं आते हैं, इसलिए उनको एवर प्योर का टाइटल मिल जाता है। इसका मतलब जो आत्मा एक जन्म लेती हो षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो फिर एवर प्योर के बाद उसका नंबर लगना चाहिए। अरे किसी को टाइटल मिलता है तो कुछ काम किया होगा तब तो टाइटल मिलेगा, उपाधि मिलेगी। बिना कुछ किए धरे ऐसे ही उपाधि मिल जाती है। कोई रिसर्च करता है तो उसको पीएचडी की उपाधि मिलती है। हाँ, और जो भी है वो जो भी मनुष्य आत्मा है वो संग के रंग में आती है। संगात संजायते कामा, क्या किसी के संग में आने से कामनाएं उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो अभिजायते, कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध होता है तो संपूर्ण मोह पैदा होता है, सम्मोह पैदा, सम्मोहन हो जाता है और उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जो मनुष्यों ने गीता लिखी उसमें भी ये बात बताई गई है। भगवान तो बताते हैं तुमको इच्छा मात्र अविद्या बनना है। इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए जरूरी है कि तुम संग दोष से अपने को बचाते रहो। संग दोष में आएंगे तो संग जरूर लगेगा। आत्माओं को संग का रंग न लगे ये हो नहीं सकता। चाहे रामकृष्ण की ही सशक्त आत्माएं क्यों न हो, उनको भी संग का रंग इस सृष्टि पर आकर के लगता जरूर है। एक तुरी या सोल ऐसी है जिसको संग का रंग नहीं लगता। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है कि और देवताओं के तो और इंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नेत्र, कमल मुख, पाद कमल, हस्त कमल, उनकी सब इंद्रियों की पूजा होती है और भगवान के लिंग की पूजा होती है। इसका मतलब लिंग से भी कर्म करते हुए भी वह पवित्र रहता है, अपवित्र नहीं बनता। माना मूत पलिति नहीं बनता। जो मूत पलिति बनते हैं माना डिस्चार्ज हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, उनको अमोघ वीर्य नहीं कहा जा सकता। और शंकर को अमोघ वीर्य कहा जाता है। अमोघ वीर्य का मतलब क्या हुआ कि वो संग में आते हैं लेकिन बुद्धि से शंकर को याद किसकी रहती है? एक शिव की याद रहती है। तो बुद्धि से, मन बुद्धि से जो पतित नहीं होगा वो कर्मेंद्रियों से भी पतित नहीं हो सकता। कैसे?
जहाँ जाएगी तो कर्मेंद्रियां भी अपना भोग भोगेंगी। मन बुद्धि नहीं जाएगी तो कर्मेंद्रियां भी अपना भोग नहीं भोग सकती। जैसे महबूबा का मिसाल दिया, महबूबा की याद में है, जा रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, आंखें खुली हुई हैं, कोई उसकी आंखों के सामने से गुजर गया और उसे पूछा जाता है कौन गुजर गया, तो उसे याद ही नहीं। क्यों? उसकी खुली हुई आंखों ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि खुली हुई आंखें जो है वो सामने वाले बाहर के व्यक्ति को देख नहीं रही हैं। उसकी मन बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र जो है वो दूसरी जगह लगा हुआ है, इसलिए आंख ने उस विषय को ग्रहण नहीं किया। जैसे आंख का मिसाल है वैसे सब ही इंद्रियों का मिसाल है। सारी इंद्रियों का यही हिसाब है कि मन अगर उनके साथ होगा तो वो इंद्रिय अपना विषय भोग करेगी, अगर मन उसके साथ नहीं हुआ तो इंद्रिय अपना भोग नहीं सकती। यही राजयोग का तरीका है। बाप आते हैं यही हमको सिखाते हैं कि तुम अपने मन को ऐसा कंट्रोल करो कि इंद्रियां जो है अपने भोग ही न सके। अति इंद्रिय सुख तुमको तब भासेगा जब तुम्हारा मन तुम्हारे पूरे कंट्रोल में हो जाए। इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीते। कहीं कहा आंख जीते जगत जीते नहीं, आंख तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली। आंख सबसे ज्यादा धोखा भी देती है, सबसे ज्यादा नीचे भी गिराती है और आंख सबसे ज्यादा ऊपर भी उठा सकती है अगर पवित्र दृष्टि बन जाए तो प्योर दृष्टि जो है वो परमात्मा की है, जो परमात्मा पार्टधारी सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, हीरो पार्टधारी में आकर के उसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, कोई कुमार है कोई कुमारी से आंख लग जाए, फिर एक दूसरे से बुद्धि आसक्ति होती रही। तो जब बुद्धि आसक्त होती रहेगी तो दोनों एक दूसरे के नजदीक पहुंचना चाहेंगे, दूसरे के नजदीक एक दूसरे के पहुंचेंगे तो संग का रंग लगेगा, संग का रंग लगेगा तो फिर अटैचमेंट पक्का हो जाता है। वो ऐसा पक्का अटैचमेंट हो जाता है कि अनेक जन्मों में भी छूटता नहीं। अब यही उल्टी चाड़ी चढ़ाने के लिए बाप आया हुआ। बाप कहते हैं तुम अपने वाइब्रेशन को ऐसा स्थिरियम बनाओ कि दृष्टि भी तुम्हारी स्थिर हो जाए। इसलिए मुरली में बोला है जो गहरी याद में रहता है उसकी दृष्टि भी स्थिर हो जाती है, इंद्रियां भी शीतल हो जाती है, वो भी स्थिर हो जाती है। याद में रहने वाले की ये निशानी है कि उसकी इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। लास्ट में ऐसे ही होगा। कर्मातीत अवस्था माने कर्मेंद्रियों से अतीत की स्टेज हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से हम सुख नहीं भोगेंगे। कैसे सुख भोगेंगे? मन बुद्धि से डायरेक्ट वाइब्रेशन के आधार पर सुख भोगेंगे। मिसाल पपीता का वृक्ष होता है नर और मादा। मादा यहाँ खड़ा हुआ है और पपीता नर वृक्ष बहुत दूर 2 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ हो, बाकी कहीं भी ना हो, तो वो उतनी दूर से अपने वाइब्रेशन से उस पराग को खींचेगा और फल देगा। अगर नर वृक्ष है 2 किलोमीटर के दायरे में न हुआ तो फल दे नहीं सकता। तो जड़ा जीव जंतुओं में ऐसा हो सकता है। मोर का मिसाल, मोर जो है वो डांस करता है और मोरनी उसका आंसू पी लेती है। श्रेष्ठ इंद्रिय है नेत्र, उस आंसू से ही उसका गर्भ रह जाता है। ये एक तो मिसाल किस लिए देखे जाते हैं? इसलिए देखे जाते हैं कि भगवान जब आकर के पढ़ाई पढ़ाए तो मनुष्यों को निश्चय बैठ जाए। नहीं तो आज की दुनिया में अनिश्चय बुद्धि बहुत है। निश्चय ही नहीं बैठेगा तो पुरुषार्थ कहां से करेंगे? अभी बाप कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते।
तो निश्चय जो है, निश्चय और अनिश्चय, ये बाप के ऊपर पहले करना है, बाप के ज्ञान के ऊपर करना है और अपने पार्ट के ऊपर निश्चय करना है कि हमारा श्रेष्ठ पार्ट है। संकल्प जो ऐसे आने चाहिए जो संकल्प नेगेटिव न हो, पॉजिटिव ही संकल्प हम करें, उसको कहते हैं ज्ञान।